विटामिन B12 ह्यूमन बॉडी के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन में से एक है, जिसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी की आधे से ज्यादा फंक्शनिंग में गड़बड़ी आने लगती है। और रिसर्च के मुताबिक इंडिया में थोड़े बहुत नहीं बल्कि 70% लोगों को इसकी डेफिशिएंसी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको भी B12 की कमी जरूर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों की डेली डाइट पूरी तरह वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन लोग भी रेगुलरली नॉनवेज नहीं खाते और विटामिन B12 तो नॉनवेज फूड में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। आज B12 की कमी एक गंभीर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इसकी कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड डिसऑर्डर हो सकते हैं, लिवर का कमजोर पड़ना, सोराइसिस जैसे स्किन डिसऑर्डर, महिलाओं में इनफर्टिलिटी और यहाँ तक कि B12 की कमी हार्ट डिजीज के खतरे को भी इनडायरेक्टली इंक्रीज कर सकती है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे लक्षण जो सीधा इशारा करते हैं कि आपकी बॉडी में B12 की काफी ज्यादा कमी हो चुकी है। आप इन लक्षणों को ध्यान से समझिए ताकि आप ये नोटिस कर सके कि कहीं आपको तो B12 की कमी वाले सिम्टम्स नहीं हो रहे। पहला लक्षण, बालों का पतला होना, झड़ना और समय से पहले सफेद होना। दरअसल B12 की कमी के कारण बॉडी का DNA सिंथेसिस धीमा पड़ जाता है, जिससे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती है। B12 की कमी RBCs यानी कि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को भी घटा देती है, जिससे स्कैल्प को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और बाल समय से पहले ही ग्रे होने लगते हैं। दूसरा लक्षण, B12 की कमी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन को भी बढ़ा सकती है, खासकर होठों के आसपास वाले एरिया में, आंखों के नीचे, गर्दन, अंडरआर्म्स, थाइज और नकल्स वाले एरिया में। इस तरह के पिगमेंटेशन को लोकलाइज्ड डार्क पैचेस भी कहते हैं, जो पूरी बॉडी में नहीं बल्कि कुछ कुछ जगहों पर ही होते हैं। तीसरा लक्षण, B12 की कमी होने पर शरीर में हर वक्त थकान और कमजोरी सी महसूस होती रहती है। कई बार तो अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही टायर्डनेस फील होती है, चाय के बिना काम नहीं चलता और हमेशा एनर्जी लो रहती है। ये भी B12 की कमी के चलते बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी में आए नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से होता है। चौथा लक्षण, कभी आपने नोटिस किया है कि आप फ्रिज तक गए हो लेकिन फ्रिज ओपन करने के बाद आपको याद ही नहीं कि आप क्या लेने आए थे। इस तरह रेगुलरली अलग अलग जगहों पर बार बार चीजें भूलना भी B12 डेफिशिएंसी का एक सिम्टम हो सकता है। B12 की कमी होने पर ब्रेन न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे ब्रेन फॉग, याददाश्त कमजोर होना, बार बार चीजें भूलना और एक जगह पर ध्यान लगाने में दिक्कत आती है, बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है और हम कोई भी काम पूरी तरह फोकस के साथ नहीं कर पाते। पांचवा लक्षण, B12 की कमी से रेड ब्लड सेल्स कमजोर होकर ब्रेक होने लगती है, जिससे हीमोलिटिक जॉन्डिस की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसमें बॉडी और चेहरे की स्किन में डलनेस और हल्का पीलापन नजर आने लगता है। हालांकि ये उतना येलो नहीं होता जितना पीलिया होने पर दिखाई पड़ता है, बल्कि ये काफी माइल्ड टिंट की तरह होता है, जो कि ध्यान से देखने पर आप अपनी स्किन और आंखों में जरूर नोटिस कर सकते हैं। छठा लक्षण, ब्लोटिंग, गैस और खाना ठीक से ना पचना भी B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि B12 बॉडी के गट माइक्रोबायोटा को बैलेंस करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। B12 की डेफिशिएंसी होने पर हमारे गट में गुड बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ सकते हैं, जिससे बार बार गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या दस्त जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सातवां और आखिरी लक्षण, बार बार मुंह और जीभ में छाले होना या जीभ ज्यादा लाल और चमकदार दिखाई पड़ना भी बॉडी में B12 की कमी को दर्शाता है। हमारी जीभ पर छोटे छोटे टाइनी बम होते हैं, जो कि B12 डेफिशिएंसी होने पर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, जिससे जीभ की सतह ज्यादा प्लेन दिखाई देने लगती है। इस कंडीशन को ग्लोसाइटिस कहते हैं। तो ये थे B12 डेफिशिएंसी के कुछ कॉमन लक्षण। अगर आप खुद में इनमें से 2 या 2 से ज्यादा सिम्टम्स नोटिस कर रहे हो तो हो सकता है आपके अंदर भी B12 की कमी हो, लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पर आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे B12 के लेवल को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है, कौन से सबसे ज्यादा इफेक्टिव वेज और नॉन वेज सोर्स है जिन्हें B12 के लिए डाइट में ऐड किया जाना चाहिए, और कौन से ट्रस्टेड सप्लीमेंट्स हैं जो आप सेफली बिना किसी साइड इफेक्ट के लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।